लखनऊ में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच 40 मिनट की बंद कमरे की मुलाकात ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर नई अटकलों को जन्म दे दिया है। क्या ये सिर्फ शिष्टाचार था या फिर 2027 की चुनावी रणनीति की नींव इसे माना जाए? आइए आपको समझ जाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। दो 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी आरएसएस का चुनावी रोड मैप। संघ प्रमुख मोहन भागवत से सीएम योगी की मैराथन मुलाकात, 40 मिनट की बातचीत और सीएम योगी को मिला भागवत मंत्र। 18 फरवरी को लखनऊ में हुई ये मुलाकात महज औपचारिक नहीं मानी जा रही। सूत्रों के मुताबिक 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर व्यापक रणनीति पर मंथन हुआ। चर्चा इस बात पर केंद्रित रही कि किस तरह एक अभेद्य सामाजिक समीकरण तैयार किया जाए जिससे विपक्ष के संभावित गठजोड़ की राजनीति को चुनौती दी जा सके। संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल, बूथ स्तर पर सक्रियता और कोर वोट बैंक को और सशक्त करने की रूपरेखा पर बात हुई। माना जा रहा है कि ये बैठक चुनावी तैयारी के पहले चरण की गंभीर रणनीतिक कवायद थी। बैठक में वैचारिक एजेंडे को भी केंद्र में रखा गया। काशी, अयोध्या और मथुरा जैसे मुद्दों की राजनीतिक टाइमिंग, हिंदुत्व नैरेटिव की धार को तेज करने और सामाजिक ध्रुवीकरण के समीकरणों पर विचार हुआ। अवैध घुसपैठ और घर वापसी जैसे विषयों को भी चुनावी विमर्श में कैसे शामिल किया जाए, इस पर चर्चा के संकेत। सबसे अहम चर्चा संगठनात्मक मजबूती को लेकर बताई जा रही है। खबर है कि संघ के लाखों स्वयंसेवकों को 2027 की तैयारी में सक्रिय भूमिका देने की रणनीति बनाई जा रही है ताकि सरकार की उपलब्धियां गांव-गांव और बूथ-बूथ तक पहुंचे। ये संदेश देने की भी कोशिश है कि सत्ता और संगठन एकजुट है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि वैचारिक वर्चस्व का भी होगा। लखनऊ की ये 40 मिनट की बैठक आने वाले महीनों की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान पर जमीयत उलेमाए हिंद ने निशाना साधा। अध्यक्ष अरशद मदनी ने भागवत पर देश में नफरत भड़काने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि संविधान का खुलेआम उल्लंघन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया।